और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की। ये खबर आई है अमेरिका से, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा मामला है। 37 अलग अलग मामलों में डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लगे थे उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बेकसूर है। अब इस पूरी खबर को डिटेल में आपको बताएंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिहा किया गया है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट मामले में हुई थी ट्रंप की गिरफ्तारी। मियामी कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तारी के बाद रिहाई हो गई है। ट्रंप ने कहा कि मामले में मैं दोषी नहीं। ट्रंप के सहयोगी वॉल्ट नाटू को भी रिहा किया गया है। तो जैसा हमने आपको बताया कि 37 अलग अलग मामलों में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, वो दोषी नहीं है। कल मियामी कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई तो उन्हें एक मामले में रिहा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और पूरा मामला भी आपको बता दें, सीक्रेट डॉक्यूमेंट मामले में ट्रंप की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे लेकर के अब उन्हें रिहा किया गया है। और अब आपको यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट केस है क्या, जिस मामले में डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया था। गौर करिएगा, बिग वॉल पर आपको डिटेल देंगे। सबसे पहले जानिए, फ्लोरिडा में ट्रंप के रिजॉर्ट से मिले थे सीक्रेट डॉक्यूमेंट, जो कहा जा रहा था कि ऐसे थे जो कि सार्वजनिक नहीं किए जा सकते थे और डोनाल्ड ट्रंप के पास पर्सनली भी नहीं रखे जा सकते थे। बाथरूम और बेडरूम में रखे गए थे ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, जो कि अमेरिका में कई ऐसे गोपनीय मामलों से संबंधित थे। ट्रंप के रिजॉर्ट से मिले दस्तावेजों में 17 टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। देखिए, परमाणु और डिफेंस सीक्रेट्स की फाइलें मिली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गोपनीय होती है। लीक होने पर अमेरिका को खतरा हो सकता था, क्योंकि परमाणु और सिक्योरिटी से संबंधित ये सारे डॉक्यूमेंट थे। हमारे सहयोगी मनीष झा ज्यादा डिटेल आपको समझा पाएंगे इस पूरे मामले से जुड़े हुए। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, गुड मॉर्निंग। सीक्रेट डॉक्यूमेंट केस में डोनाल्ड ट्रंप को रिहा कर दिया गया है। इस केस में कैसे गिरफ्तार किया गया था, कैसे दोषी पाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप, मामला कब से चल रहा था, पूरी डिटेल आप एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल अंजलि, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होने से ठीक पहले का ये घटनाक्रम दरअसल अमेरिकी राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते हैं कि उनके खिलाफ ये राजनीतिक साजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। जब मियामी कोर्ट में उनको पेश किया गया और फिर उन्हें अरेस्ट किया गया और फिर कोर्ट ने उन्हें, आप कहें तो एक तरह से जमानत पर उन्हें छोड़ दिया अभी फिलहाल। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को देखें तो ट्रंप का जो अपना एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर जब FBI की छापेमारी हुई, वहाँ पर कई बक्से में डॉक्यूमेंट्स मिले। उनको लेकर लगातार ट्रंप के ऊपर FBI की तरफ से यही आरोप लगाया गया कि ट्रंप ने पहले कहा कि हमारे यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब छापेमारी हुई तो वहाँ मिला। उन्होंने अपने स्टाफ्स को भी कहा, उन लोगों ने झूठ बोला ट्रंप के कहने पे। इस तरह के तमाम आरोप लगे। हालांकि ये भी बात कही गई कि ट्रंप के कहने से ही या ट्रंप के घर से ही किसी ने उन्हें गुप्त सूचना दी। किसने दी, ये अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है। तो बहरहाल इस पूरी कार्रवाई को लेकर अब अगर आप कहें तो अमेरिकी राजनीति दो हिस्से में हो गई है। 17 टॉप सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब इस पूरे मामले को लेकर के पूछा गया तो वो ये भी कहते हैं कि 37 अलग अलग मामलों में उन्हें फंसाया जा रहा है। ये और कौन कौन से मामले हैं और क्या इन मामलों को लेकर मुसीबतें आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की ओर बढ़ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर वो जेल में भी रहेंगे तब भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। शायद अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा कि अगर ऐसा होता है कि वो जेल में रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध में अगर कोई उम्मीदवार जो कि इस युद्ध के खिलाफ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो वैसी स्थिति में देखिए, इनके खिलाफ न केवल डॉक्यूमेंट्स को लेकर, इसके अलावा पहले टैक्स चोरी को लेकर और इस तरह के कई और मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में उन्हें जेल भेजा जा सके और उस तरीके से फिर उन्हें इलेक्शन में एक सीरियस कैंडिडेट होने से रोका जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। और आपने एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी दी है कि शायद अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार होगा कि अलग अलग मामलों को लेकर के परेशानियां झेल रहे डोनाल्ड ट्रंप जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं।